हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम झारखंड के प्रमुख स्थलों के नाम और उपनाम को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी का एक प्रदेश है, उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पे खनिज संसाधन की अधिक मात्रा में उपलब्धता है, प्राकृतिक संसाधन की, जिसके चलते वहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ है और विशाल मात्रा में औद्योगिकरण हुआ है और नगरीकरण हुआ है, जिसके चलते उसे जर्मनी का रूर प्रदेश कहा जाता है। और यही बात झारखंड के साथ है। यहाँ पे भी खनिज संसाधनों की प्रचुरता है और अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाने के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि भारत के खनिज संपदा के कुल उत्पादन का 40% हिस्सा झारखंड से ही प्राप्त किया जाता है। और यही कारण है इसे जर्मनी के रूर की तरह भारत के रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इसे जमशेदपुर को कहा जाता है, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 12वां नगर है पिट्सबर्ग जो है, और पेंसिल्वेनिया का ये दूसरा बड़ा नगर है। और इस यहाँ पे इस्पात नगर या धुएं का नगर इसे कहा जाता है। और यहाँ लोहा इस्पात के साथ साथ बिटुमिनस कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे पिट्सबर्ग में कोकवर्ती कोयला, एल्यूमिनियम, टीन की चादरों, चमड़ों की वस्तुएं, बिजली संयंत्र, औद्योगिक यंत्र आदि का निर्माण होता है। और ये सारी चीज़ें भी जमशेदपुर में भी होती है। इसी कारण इसे झारखंड की यानी जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। उद्योगों का यहाँ पे बहुत मात्रा में विकास हुआ है और इसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की अभ्रक राजधानी। तो भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है, क्योंकि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में ही है। और ये कोडरमा जिला के झुमरी तिलैया में अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। और कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। और इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी वैश्विक स्तर पर अधिक मांग है। और झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% हिस्सा जो होता है उसे निर्यात कर दिया जाता है। और क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। उपयोग देखते क्या होते हैं, इसे बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तो कोडरमा में अधिक मात्रा में अभ्रक पाए जाने के कारण इसे भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न संस्कृति और लोगों का एक बड़ा मिश्रण है। यहाँ पे बंगाली, बिहारी और स्थानीय लोगों के साथ साथ गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयाली, तेलुगु, मारवाड़ी, राजस्थानी समुदाय भी है। और ये एक लंबे समय तक देवघर में से रह रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियों का विकास हुआ है, जिसके कारण देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की रानी। तो इसे नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट की प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसे ये नाम दिया गया है। और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं और यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ के नाशपाती के बागान, सागवान और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, प्राकृतिक झरने, आवासीय विद्यालय के लिए जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पे पहाड़ भी बहुत अधिक संख्या में है, जिसके चलते इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। तो इसे चतरा है, जो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक। तो इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और बंगाल झारखंड में बहते हुए 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है झारखंड में, और उसके बाद बंगाल में ये बहती है। और ये अपने बाढ़ के लिए कुख्यात है, जिसके चलते बंगाल का इसे शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, खदानों का शहर किसे कहा जाता है? तो धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो देवघर में बहुत अधिक संख्या में मंदिर है और इसे देवों का घर के नाम से भी जाना जाता है। जो जैसे यहाँ पे देव बसे हुए ऐसी मान्यता है, तो इसे मंदिरों का शहर यानी देवघर कहा जाता है। नेक्स्ट है, शहीदों का नगर। तो रांची को शहीदों का नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हजारों बागों का शहर। तो हजारीबाग है, इसको बाग बहुत सारे बाग हैं यहाँ पे। और यहाँ की भी प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत अधिक है, जिसके चलते यहाँ पे हजारीबाग को हजारों बागों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, झरनों का शहर किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। रांची में भी झरनों की जो संख्या बहुत अधिक है, जैसे दसम फॉल हो गया, जोन्हा वाटरफॉल हो गया, पंचघाघ हो गया, हुंड्रू वाटरफॉल हो गया, हिरनी वाटरफॉल हो गया। इसमें कुछ तो रांची में ही है, लेकिन कुछ जो फॉल है वो रांची से 20 या 30 किलोमीटर के डिफरेंस में आते हैं, लेकिन इन्हें रांची को ही झरनों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? तो मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। पत्थर पर लिखी कविता। तो सूर्य मंदिर रांची, रांची का सूर्य मंदिर है,
तो उसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है। वहाँ के पत्थरों पे कविताएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है कारखानों का शहर। तो कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहा जाता है। यहाँ पे उद्योगों का ये पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में आता है जमशेदपुर, और इसीलिए यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ है और यहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ है, जिसके चलते इसे झारखंड के औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं और इसे कारखानों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गांव में बसा शहर। तो मैकलुक्सीगंज है ये गांव में, यहाँ पे हजारों की संख्या में एंग्लो इंडियंस रहते थे और झारखंड का ये जगह लंदन की तरह लगता था और इसे मिनी लंदन भी कहते थे का मतलब है कि पहले यहाँ पे जब इसका ये गांव को बसाया गया था, मैकलुक्स की एक अंग्रेजी आदमी था, ब्रिटिश था, उसी ने इसको बसाया हुआ था। लेकिन अब वहाँ पे लोग नहीं रहते, अधिक संख्या में नहीं रहते, बहुत सारे लोग उसको छोड़ के वहाँ से उस जगह को चले गए। जब ये बसा था नगर यानी शहर बसा था तो 365 या 70 के करीब में वहाँ पे बंगले बनाए गए थे, लोग रह रहे थे। लेकिन औद्योगिकरण नहीं होने के कारण, मतलब उद्योगों का विकास नहीं हुआ वहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं मिले, तो बहुत सारे लोग उसे छोड़ के चले गए और जो एक आध लोग बचे हुए हैं तो वो अपना रिक्शा चला के, कृषि करके, जैसे तैसे करके अपने जीवन को गुजार रहे हैं। लेकिन अभी भी इसे गांव में बसा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम। तो झारखंड में है और उसे मैकलुस्की गंज कहा जाता है। नेक्स्ट है कारखानों का कारखाना। तो HEC है, कारखानों को कारखाने के नाम से जाना जाता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और ये रांची के निकट हटिया के पास स्थित है। यहाँ पे छोटे छोटे जो उद्योग के में छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं। कारखानों में जो मशीनें लगती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसके छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो HEC में ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है इस्पात नगरी। तो इसे जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोयला नगरी यानी कोयला राजधानी के नाम से। तो इसे धनबाद को ही कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है और झारखंड का धनबाद कोयला खदानों के लिए जाना जाता है और इसलिए इस शहर को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट है खेल नगरी। तो जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। तो सारंडा जो है वहाँ पे वन क्षेत्र भी बहुत अधिक है और यहाँ पे सिर्फ पहाड़ियों की जो है उसकी अधिक संख्या है, जिसके चलते इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल। तो ये नेतरहाट में है और इसका प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण नेतरहाट को अभी हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है और ये यहाँ का बहुत ही सौंदर्य स्थल है। नेक्स्ट है पहाड़ियों की मलिका। तो इसे भी नेतरहाट को ही कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।